ओके, कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे लोग हैं जो आज इस वीडियो को देखने वाले हैं पक्का, और देखते भी हैं वैसे भी। तो ट्रेंडिंग और एवरग्रीन में बड़े परेशान रहते हैं लोग कि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि मैं एवरग्रीन पे बनाऊं, या फिर मेरा क्या एक कह सकते हो बैलेंस डाइट कैसे हो, बैलेंस्ड कैसे जाऊं मैं। कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंडिंग पे हमने बनाई वो वीडियो जब तक हमारी ड्रॉप हुई तब तक ट्रेंड निकल गया, वो वीडियो पे उतने व्यूज पड़े। तो क्या प्रोसेस और रेशो होना चाहिए कि कितने एवरग्रीन और कितने ट्रेंडिंग? पूरे आप अंदर के सीक्रेट्स पूछ रहे हो। देखो अगर साक्षात दैया साहब आए हुए हैं तो आज नहीं पूछा तो कब पूछा? नहीं तो देखो यार, उस चीज की जरूरत रहती है। हाँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चालूपंथी की बात हो, जस्ट दैट कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो, हाँ, यू वांट इट टू रीच टू पीपल। करेक्ट। वो आप छोड़ दो कि भाई एडसेंस है या पैसा आएगा, वो एक अलग बात है। एनीवेज एज अ राइटर या एज अ मतलब यूट्यूबर, आपका अगर कोई विचार है, आप चाहोगे ना कि वो विचार यार सभी के लिए फैले, आपने ऑडियंस के लिए तो बनाया है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है। तो इसलिए ये है कि लेट्स से कि कोई टॉपिक ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन वो अगर ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है तो मे बी फिर लोग ना उस पर नहीं करते। अब ये लोगों का कॉग्निटिव बायस है, ठीक है, लेकिन अब है तो है ना, रिकॉल वैल्यू जिसे हम कहते हैं। करेक्ट। कि चीज़ें रिकॉल वैल्यू से मार्केटिंग में टर्म काफ़ी यूज़ होती है, तो वो चीज़ मैटर करती है। इसलिए क्या होता है कि जैसे एक इशू मानिए कि डिफेमेशन। हाँ, डिफेमेशन को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों की आवाज़ को साइलेंस करने के लिए। पॉलिटिशियंस आपस में डिफेमेशन के केसेस चला रहे हैं, ठीक है, और जर्नलिस्ट्स पे डिफेमेशन के काफ़ी केसेस हुए हैं। तो इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम इस पे वीडियो करते तो शायद नहीं चलता। लेकिन जब राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए, है ना, और उन पे क्योंकि डिफेमेशन का कोई केस था, तो ये थोड़ा ट्रेंड में था उस टाइम तो पे चल उसको गया। थंबनेल में, टाइटल में क्या आ गया कि यार राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन। लोग तैयार हो गए वो देखने के लिए, और उसको हमने फिर एक मौका, मतलब हाँ, मतलब एक हमने मौके पे चौका एक तरीके से। हमने उसको एक ओकेजन लिया कि पूरा का पूरा इस लॉ के बारे में पूरा समझा दिया, डिटेल में सारा कुछ समझा दिया कि क्या कानून है दुनिया भर में, क्या क्या ऐसा हो रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा मतलब आपको देखनी ही पड़ती है अगर आप यूट्यूब के गेम में हो। Then yes, you have to understand the SEO, the trends and everything. Psychology of people basically कि कब कौन क्या सुनना चाह रहा है। हाँ, even the YouTube algorithms वगैरह। प्लस ट्रेंडिंग पे मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेंडिंग पे ना बना के ना ट्रेंड को एवरग्रीन कैसे बनाना है, ये आपने बोला ना। yes. कि अगर ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, लेट्स सपोज लाइक आपने डिफेमेशन वाली बात बोली, तो उसको आप एवरग्रीन कैसे बना सकते हो कि बाद में भी कोई बंदा देखे तो उसको रेलेवेंट लगे कि अच्छा ये पूरा डिफेमेशन ऐसे होता है, ये होता है। और यस, मतलब मेरा तो लिखने का एक बेसिक तरीका यही होता है कि मेरे लिखे हुए को कोई कभी भी देखेगा तो उसको मजा आएगा, तो और उसको वैल्यू मिलेगी, एवरग्रीन रहेगा। मतलब जस्ट बिकॉज कि मैं अभी भाई किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में सच काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एवरग्रीन हो, है ना। हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें हमें जरूरी लगता है कि यार कभी भी देखा जाए तो लोगों को फायदा हो। ठीक है, आने वाले टाइम में आप कंटेंट क्रिएशन के स्कोप को और कंटेंट क्रिएशन के तरीके को कैसा देख रहे हो, कैसा चेंज होने वाला है? या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आज से कोई तैयारी करना चाहता है कि आने वाले 4 साल में, 3 साल बाद मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, तो आज से वो किस तरह से तैयारी कर सकता है अपनी एज अ क्रिएटर, और क्या चेंजेस आने वाले टाइम में? यार देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहते हो। क्योंकि लोगों को ना ये लगता है कि ये तो एक गोल्ड माइन है, एक बार स्टार्ट हो जाए फिर तो भाई बस सोना निकालता रहूंगा। लेकिन ना ऐसा है नहीं। आप और किसी भी करियर में हो ना, आपकी जैसे कंपनी है, ऐसा नहीं होगा कभी कि यार 10 साल मैंने कर लिया और एकदम से कंपनी गिर गई। मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह का हो अलग बात है, बट नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ। या कोई आदमी लॉयर है, 10 साल की प्रैक्टिस है, एकदम से प्रैक्टिस तो बंद नहीं होती है ना। बहुत रेयरली होता है कि यार कोई इतना सीनियर लॉयर है उसकी प्रैक्टिस ही एकदम से खत्म हो जाए ओवरनाइट। तो सिर्फ लेमैन ब्रदर्स ही था, अपनी तो वो फिर वही वो तो स्टॉक मार्केट और वो बड़े खेल अलग चीज हो गई, है ना। या कोई ट्यूटर है, किसी का कोचिंग सेंटर चल रहे, ठीक है। लेकिन कंटेंट में आप देखो, लोग ऐसे हैं जिनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आज के टाइम में, उनके आप व्यूज देखो 40,000, 50,000, 1 लाख, इस तरह से हैं।
आपको ने भी देखा ही होगा हाँ YouTube हाँ पे, बहुत है ना? लोगों को देखा मैंने बहुत लोग हैं यार कि एक टाइम पे मे भी एक सेचुरेशन आ गया, कि कब कितना ही कंटेंट और कितना ही आप वो उस टॉपिक पे भाई इससे ज्यादा और हम निशी आपकी बड़ी वैसी हो कितना गई। मोटिवेट करें भाई, Correct. चलो सक्सेस कैसे पाएं, फेलियर से कैसे ना डरें, ये हो गया वो हो गया, अब और क्या कितना, है ना? तो उसके बाद नहीं रहता और फिर सम पीपल गो ब्लैंक कि यार अभी तक मैं पिछले 7-8 साल से कंटेंट क्रिएटर था, व्यूज अब आ नहीं रहे, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना पैसा आ रहा ना कुछ और आ रहा। तो ये वैसा एक गोल्ड माइन नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग गेम। आपको लगता है कि यार मैं 50 लोगों को जानता हूँ, लेकिन 50 कुछ भी नहीं है यार, 50,000 या पता नहीं कितने यूट्यूबर्स हैं, उनमें से 50 हैं, है ना? तो इसलिए सबसे पहले ये सोचो कि यार आपको करना भी है नहीं। मेरे लिए एक मेन क्राइटेरिया है, आपके अंदर एक इंटरनल अर्ज होनी चाहिए कुछ कहने की। एक जैसे आपको बताता हूँ, एक मैं इन्फ्लुएंसर है प्रणव वशिष्ठ, उनके साथ काम करता हूँ। तो कुछ दिन पहले ना उन्होंने 5 टॉपिक्स बताए कि विजेता भाई इन पे रील्स करें, ऐसे ठीक है। अब मुझे भी यार ये रहता है कि यार मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ तो उसका कंटेंट चले थोड़ा, है ना? तो मैंने कहा कि प्रणव भाई ये ना हाइकिंग वाला जो टॉपिक है ना यार, ये शायद इसमें स्कोप इतना नहीं है। तो उसने पता है क्या कहा, प्रणव ने कहा कि विजेता भाई मुझे ना अपनी पर्सनल लाइफ में हाइकिंग से बहुत फ़ायदा हुआ है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग ये जानें। एंड ऑफ डिस्कशन, आई सेड करते हैं। तो अब सोचो कि कितनी ब्यूटीफुल बात कि उनको कहने के लिए उनके पास कुछ है, कहना है उसको, ये है कि यार मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, मुझे लोगों को बताना है ना? उसका मिशन स्टेटमेंट क्या है? बहुत क्लियर है। उसका ये है कि यार इंडिया में हर एक आदमी की मेंटल हेल्थ को मुझे अच्छा करना है, अमीर हो या गरीब हो, हर एक आदमी। मेटीरियल सर्कमस्टांसेस क्या है चलो उसको तो आप नहीं कर सकते, लेकिन सर्कमस्टांसेस मुश्किल भी हों तो मेरे अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ हो फाइट करने की। सही तो बात। मुझे लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी करनी है, ये प्रणव का मिशन स्टेटमेंट है। करेक्ट। ध्रुव का आप देखो कि मुझे रैशनैलिटी फैलानी है, साइंटिफिक माइंडसेट देना है ना, लोगों के मुद्दे उठाने। ही हैज अ पर्पस। तो वो जो पर्पस होता है, वो जो ड्राइव होती है ना, तभी आप करते रह सकते हो, वरना ये काम बिल्कुल आपको खा सकता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और ड्रेनिंग भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप उसको ये मत सोचो कि यार आहा बल्ले बल्ले सब कर रहे हैं, चलो फेमस हो जाऊंगा, पैसा आएगा, गोल्ड माइन। ऐसा नहीं है। अगर वाकई आपके अंदर कोई इंटरनल अर्ज है कुछ कहने की, तभी आप इस चीज में आओ। मजा आया ना कुछ नया सीख के? देन व्हाई डोंट यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो? उनको भी सीखने का मौका दो, उनको भी नई चीजें सिखाओ जैसे आपने अभी सीखा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इंस्टेंट पॉडकास्ट अपडेट्स।